साथियों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक राजकुमार धम्म की दीक्षा लेने गया। दीक्षा प्राप्ति के दूसरे ही दिन बुद्ध ने उसे किसी श्राविका के घर भिक्षा लेने भेज दिया। जाते समय रास्ते में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण वह बहुत परेशान हो गया और उसे भूख भी लग गई। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वे तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन श्राविका के घर जाकर उसने देखा कि वही भोजन से भरी थाली है जो उसे बहुत पसंद है। वो बहुत हैरान हुआ, फिर सोचने लगा कि हो सकता है यह संयोगवश बना होगा। वह प्रसन्न मन से भोजन करता है। तभी उसे ख्याल आया कि रोज भोजन के बाद वह 2 घड़ी विश्राम करता था। आज तो भोजन के बाद ही कड़ी धूप में वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करें। यह सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया और सोचा, शायद यह भी संयोग की ही बात होगी कि मेरे मन में जो बात आई उसके मन में भी वही बात आई, इसलिए उसने भोजन के बाद विश्राम करने को कहा। चटाई बिछा दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो कोई शैया है और न ही कोई छप्पर है। आज जमीन ही बिछौना है और आकाश छप्पर। वो यही सोच रहा था, तभी श्राविका ने पीछे से कहा, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं कि न तो कोई शैया है और न ही कोई छप्पर। अब संयोग मानना कठिन था, अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और श्राविका से बोला कि मैं बड़ी हैरानी में हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? तब उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही मैं आपके अंतःकरण में उठने वाले सारे विचारों को जान जाती हूँ। श्राविका की बातें सुनकर उसने सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया तो हालत खराब हो गई। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण और विलीन हो गए, मन निर्विचार हो गया। उसे लगने लगा जो भी निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। अब वो भिक्षु घबरा कर खड़ा हो गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने श्राविका से कहा, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। भिक्षु की हालत देखकर श्राविका ने कहा, आप इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या बात है, आप विश्राम करें। किंतु भिक्षु रुका नहीं। वापस लौटकर उसने भगवान बुद्ध से कहा, क्षमा करें भांते, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने में न जा सकूंगा। बुद्ध ने पूछा, वहाँ कोई भूल हुई है या फिर कोई गलती हो गई है क्या? जवाब में भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई न ही कोई गलती हुई है। वहाँ बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला, लेकिन वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में कामवासना उठी थी, बहुत सारे विकार भी उठे थे, वह भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसे क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। मैंने जानबूझकर ही तुम्हें वहां भेजा था और जब तक मैं नहीं रोकूंगा तब तक तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं। दूसरे दिन वह भिक्षु पुनः उस युवती के घर भिक्षा मांगने चल पड़ा। आज वह बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है और जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा वैसे वैसे उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा जिससे अंतःकरण प्रकाशमय होने लगा। सभी चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, भीतर एक सन्नाटा छा गया। अब वह पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, श्वास भी आती जाती है तो उसका बोध हो रहा है। जरा सा भी विचार का कंपन भीतर होता है या वासना की कोई लहर उठती है तो वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में गहरी शांति छा गई। वो बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो।
आज वह शांतपूर्वक भोजन करके नाचता हुआ वापस लौटा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, महंते, बड़ी अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैंने पाया कि मेरे विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं क्षीण हो गईं, और मैं जब उसके घर में प्रवेश किया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। यह सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इसी बात के लिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था। अब कल से वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हों, और जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे भीतर देख रहा है। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष नहीं रह जाएगा। इसी स्थिति को ही जागना कहते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध की ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।